नमस्ते। क्या आपको भी ये सवाल परेशान करता है कि कैसे कोई समझदार लगने वाला इंसान किसी ढोंगी बाबा या कोई पोंजी स्कीम या कोई फंसाने वाला नेता या फिर कोई कल्ट या फिर धार्मिक और सामाजिक नाम पर हमारे विचारों को प्रदूषित करने वाला संगठन इनके चंगुल में फंस जाता है? ये समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के 5 प्रिंसिपल्स समझने होंगे। कॉग्निटिव फ्लुएंस, सोशल प्रूफ एंड बैंडवैगन इफेक्ट, संक कॉस्ट फॉलिसी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड कंफर्मेशन बायस। ये 5 प्रिंसिपल्स से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारा दिमाग किसी चंगुल में फंस सकता है और कैसे उनसे बचना है। ये 5 प्रिंसिपल्स की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यानी कुछ लोग अब क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग जो फंस चुके हैं उन पर हंसने का काम कर रहे हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था काइंडनेस। काइंडनेस वहां से आएगा जब आप ये समझना शुरू करेंगे कि ये जो थॉट प्रोसेस की कमी है ये हर इंसान में होती है। अलग अलग तरीके से होती है लेकिन हर इंसान में होती है। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट डैनियल कहनमैन, इन्होंने काफी सारा रिसर्च किया हुआ है कि इंसान सोचता कैसे है, जिसके दो मेन तरीके उन्होंने बताए हैं, सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। सिस्टम वन जहां पर हम लोग ज्यादा एफर्ट, मेंटल एफर्ट हमें लगता नहीं है, हम आसानी से वो चीजें सोच लेते हैं। जैसे कहीं से आवाज आया, आपने झट से उधर देख लिया, काम कौन सा कर रहा है, सिस्टम वन। आप लाइफ में ऐसी कुछ चीजें इतना आपको आदत हो चुकी है कि आप सोचे बिना वो चीज कर जाते हो, राइट? देयर यू आर यूजिंग सिस्टम वन। लेकिन जहां पर आपको मेंटल एफर्ट लगाना पड़े, आप कोई मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई डिफिकल्ट फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पर आपका सिस्टम टू आ रहा है। अब ध्यान में रखिए कि जैसे आप साइकिल सीखना शुरू किया या ड्राइविंग सीखना शुरू किया तो पहली बार आपको हर चीज सोचना पड़ रहा था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। सिस्टम टू का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आप उसी चीज को कई बार करते चले गए तो वो सिस्टम वन में चला है, राइट? तो सिस्टम वन में अब आप इजीली बिना सोचे फ्लो के साथ वो चीज को करते जाते हो। लेकिन अब ध्यान में आ रहा होगा आपको कि किसी भी सिचुएशन में डिलिबरेटली अच्छा डिसीजन लेना है तो सिस्टम टू की जरूरत पड़ेगी। तो आपको लगेगा कि सिस्टम टू हीरो है, लेकिन डैनियल कैनमैन बोलते हैं कि हीरो है सिस्टम वन, जिसकी वजह से हम बचोगे। रीजन है कि सिस्टम टू को एनर्जी लगती है, सिस्टम टू ज्यादा इस्तेमाल करने से हम थक जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में हम मैक्सिमम टाइम सिस्टम वन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी कोई नया टास्क आ रहा है जहां पर आपको पता चल जाए कि अब यहां पर सोचने की जरूरत है, राइट, तो वहां पर आपको सिस्टम टू का इस्तेमाल करना होगा। अब आपने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से सोचते हुए देख लिया, सिस्टम वन आपको वहीं पर लेके जाएगा क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजी है, राइट? उसी वक्त पर समझदार इंसान रुकता है और यह सोचता है कि जरूरी नहीं कि लाखों लोग एक चीज सोच रहे हैं तो वो सही होगी। रुको, राइट, अपना थॉट प्रोसेस यूज करो और फिर डिसीजन लो, तो वो होगा सिस्टम टू। तो सिस्टम वन हीरो है, राइट, लेकिन जो एक, क्या बोलेंगे हम, आज का समझदार और आगे बढ़ने वाला इंसान है, वो अपने ब्रेन को ट्रेन करेगा कि कब उसे जल्दी से सिस्टम टू में स्विच करना है और सिस्टम टू भी ज्यादा देर तक यूज कर सके, ऐसा ट्रेनिंग वो अपने दिमाग को देगा लॉजिकली सोचने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि दुनिया में हर इंसान के सोचने में गैप्स हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। जो लोग किसी चीज में अभी फंसते हुए हमें नजर आ रहे हैं तो उन्हें हंसने की जगह पर आप सोचने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों फंसे, और ये क्यों फंसे वो हम समझने की कोशिश करेंगे ये 5 प्रिंसिपल्स से। तो पहला प्रिंसिपल मैंने बताया था, कॉग्निटिव फ्लुएंस, राइट? अब कॉग्निटिव फ्लुएंस क्या है? अब कई सारे तरीके से समझना होगा लेकिन सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कोई कहानी बहुत बार सुनी हुई है, पूरी की पूरी मालूम है, याद है, और वो कहानी कोई अच्छे आवाज में आपको सुनाया जा रहा है, अब आपको लगेगा कि वो आपको बहुत इजीली समझ में आ रही है। फ्लुएंसी, आप देखते हैं जो बहता हुआ बोलने का किसी का तरीका है तो हम बोलते हैं कि वो फ्लुएंटली बात कर रहा है, फ्लुएंसी। अब कॉग्निटिव मतलब समझ, राइट, समझ के बारे में। तो कॉग्निटिव फ्लुएंस तो समझने में एक फ्लो आ जाना। अब समझने में फ्लो क्यों आया है? क्योंकि वहां पर समझने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ रिपीटेशन की वजह से आपको लग रहा है कि वो आपको ऑलरेडी मालूम है, यानी समझ में आ रहा है। तो आपका दिमाग उस स्टेट में आ गया है कि अब आपको यानी पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि आपको कितना इजीली समझ में आ रहा है ये, यानी अनइंटेंशनली आपके दिमाग में वो हो रहा है। अब आपके दिमाग में ट्रस्ट भी तैयार हो रहा है क्योंकि ये एनवायरनमेंट जब तैयार हो गया, आपको मेंटल एफर्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब यहां पर एक्चुअली क्या है कि कोई भी इंसान जो
उसको आराम चाहिए, उसके लिए ऐसे कथाओं में जाना, ऐसे सिचुएशंस में जाना प्रीफर करता है कई बार जगह पर। और जो बात करने वाला व्यक्ति है, राइट, अब हम लोग पुराने टाइम पे बात करें, संत कबीर की बात करें, तुकाराम महाराज की बात करें, तो वो लोग गो के बातों से भी शायद हम लोग कॉग्निटिव फ्लुएंस में जाते थे, लेकिन वो लोग हमें, यानी वो हमारे सही में पेरेंट्स की तरह थे जब जिनको सुना रहे थे, क्योंकि वो ये तो जानते थे कि इनको फ्लुएंस के स्टेट में जाना है, आराम लगना भी चाहिए, राइट, नाम जप करो, जो करना है करो, जिससे फ्लुएंस और वो स्टेट आ जाए। लेकिन वो मैसेज सही देते थे, और मैसेज देते वक्त भी वो हमें सवाल करने पर मजबूर करते थे। वो सवाल सिर्फ उनके नहीं होते थे, वो सवाल हमारे मन में भी आए उसके लिए हमें तैयार करते थे, मतलब हमें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का बैलेंस सिखाते थे। लेकिन आपको फंसाना है, या फिर मैं अगर चाहता हूं कि मेरा इंपॉर्टेंस आपके मन में बैठे, तो पहले तो ये कहानियां जो आपको ऑलरेडी पता है वही बतानी है, अलग अलग तरीके से, राइट। तो वो कॉग्निटिव फ्लुएंस की वजह से ट्रस्ट बढ़ेगा, और आप आगे वाले इंसान को, यानी इंसान पर भरोसे के साथ सुनना शुरू करोगे। ऐसे वक्त पर इनडायरेक्टली वो पर्सन धीरे धीरे अपना महिमा आपके दिमाग में डालेगा, आपको लगेगा भी नहीं, आप बोलेगे उन्होंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन हिप्नोटिक स्टेट में जाते हुए आप, ये चेंज आप में आते जाएगा। और ये सिर्फ सर्वसामान्य लोगों के साथ होता है ऐसा ही है क्या? नहीं, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोगों को भी ऐसे बैठकों में जाकर वहां पर इन्फ्लुएंस होते हुए देखा है। सिर्फ बात ऐसी है कि अगर कोई गांव देहातों का बंदा है, तो वो जिस लोग पर्सन से सुन रहा है, जिस बाबा से सुन रहा है, वो उनके भाषा में बात कर रहा है, उनके एग्जाम्पल्स दे रहा है। और उधर का बैठा हुआ बाबा कोई तो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल बताएगा कि जो ये भगवान की कहानी आई है वो साइंस के इस प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है, राइट। अब ऐसे कुछ तो भी कॉमन चीजें बताना, बात करने के लिए वो हम सब करते हैं, लेकिन अगर ये किसी इस एनवायरनमेंट में किए जाए, तो उस तरीके से भरोसा दिलाने के लिए वो होता है। अब उसके साथ एडिशनली प्राइमिंग भी होता है। प्राइमिंग मतलब धूप बत्ती लगाओ, उस तरीके का सेंट रहेगा, उस तरीके का लाइटिंग रहेगा, उस तरीके से आवाज जो है फ्लैट चलेगा कि हिप्नोटिक स्टेट तैयार हो जाए। तो ये कॉग्निटिव फ्लुएंस के साथ अगर ये होता है, तो ये किसी भी बंदे के साथ होगा। अब आप ऑपोजिट भी सोचिए, शायद कोई बंदा ये चाहता है कि आप बिलीव करें कि उसके पास काला जादू आता है, उसको कोई यानी क्या बोलते हैं, यानी हाँ, काला जादू या फिर जारन मारन, ये सब नाम आपने सुने होंगे ना, वो आता है। तो क्या करना है, वो, अब ये, वो इस, यानी ये शुरुआत इस तरीके से सोचने की कौन करेगा? जो इन चीजों पर विश्वास करता है। अब विश्वास करते हुए वो उस पर्सन के साथ जाएगा, फिर से उसी तरीके की चीजें सुनेगा, राइट। तो उस पर विश्वास हो जाएगा। प्राइमिंग के लिए क्या आएगा फिर? प्राइमिंग के लिए अगर आपको मालूम है कि नींबू मिर्ची ये इस चीज से रिलेटेड है, तो वो वहां पर दिखेंगे तो आपका दिमाग उधर चला जाएगा। धीरे धीरे वो एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है कॉग्निटिव फ्लुएंस के साथ, प्राइमिंग करते हुए उस पर्टिकुलर तरीके से सोचने पर आपको मजबूर किया जाता है, राइट। अब ये और एक देखिए, आप किसी पॉन्जी स्कीम है, मतलब कोई स्कीम का ऑफिस है जहां पर आपको बताया गया है कि आपके पैसे मेरे बिल्कुल 1 साल में 2 या 3 टाइम्स हो जाएंगे। ऑफिस खुला हुआ है नया, वहां पर आप जाते हैं तो क्या होगा? वहां का एनवायरमेंट, सुंदर रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं जो बड़े ही अदब और प्यार से बात कर रहे हैं, शरबत पिलाया जा रहा है आपको, बाकी एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। बात करने का तरीका आपको ऐसा लगेगा आपको समझ में ही आते जा रहा है, क्योंकि वहां पे समझने का कुछ नहीं है। ऐसी चीजें जो आपको ऑलरेडी मालूम है, वो फिर से जब आपके सामने बोली जाती है तब आपको आसान लगता है। इवन हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं कि सच में जब पढ़ना होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स लगते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ मत पढ़ाओ और सिर्फ रिपीटेशन कराओ, लगता है कि समझ में आने लग गया। तो ये छोटे बच्चों के साथ भी है, हम यानी बड़े बच्चों के साथ भी है, सभी बच्चे हैं हम, शायद दिल तो बच्चा है जी। सो ये कॉग्निटिव फ्लुएंस थोड़ा सा अगर ध्यान में आ गया है, तो अगले इस पर जाते हैं। अब आता है कि सोशल प्रूफ एंड बैंडवैगन इफेक्ट। सोशल प्रूफ, अगर मैं किसी चीज पे मानता हूं, राइट, या फिर सोच भी रहा हूं उसके बारे में, लेकिन अगर मुझे 100 लोग ऑलरेडी मेरे आजू बाजू में मिल जाते हैं वो उस चीज को मानते हैं, तो मैं उस चीज को बिलीव करने लग जाता हूं, बिकॉज मुझे ये मिल गया सोशल प्रूफ। कोई चीज सच होने का एक प्रूफ क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे मानते हैं तो वो सच होगा। कोई नेता बहुत ग्रेट क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोग मानते हैं, इतने सारे लोग उसकी जय जयकार करते हैं, बड़ा हो गया। सोशल प्रूफ। जो समझदार इंसान है, जो दिमाग इस्तेमाल करना जानता है, वो इससे नहीं फंसेगा। लेकिन
इन जनरल कॉमन से कॉमन पर्सन ये कर ही जाता है। और उसके साथ आता है बैंड वैगन इफेक्ट। ये थोड़ा सा जुड़े हुए ही है, इसीलिए मैंने एक ही पॉइंट में बोला है इसको। बैंड वैगन इफेक्ट, हजारों लोग एक चीज करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम भी करते चले गए, राइट। आप यानी आपके कई सारे दोस्त किसी बाबा के पास चले गए, कोई यानी रामायण की कथा सुना रहे हैं। आजकल तो जितने बेवकूफ से बेवकूफ लोग हम देखते हैं कि वो आपको कथा सुना रहे हैं। मैं बेवकूफ इसलिए बोलूंगा क्योंकि सिर्फ कथा सुनाने के लिए अगर कोई अपने मधुर वाणी से वो सुनाए और उसमें आपको मजा आ जाए, अच्छा है, जैसे दादी से कहानी सुन रहे हैं घर पे उस तरीके से। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश में आपको कहानी सुना रहे हैं और फिर वो फेमस भी होते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि आपने क्या देखा कि आपके आजू बाजू में कई सारे लोग उनको सुन रहे हैं। आप तो आपके आजू बाजू में जाने वाले 10 लोग जा रहे हैं उधर, तो आप भी चले गए साथ में, क्योंकि सोशल प्रूफ आपको यानी लग भी रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। और अब 10 लोग जा रहे हैं तो आपको सोशल प्रूफ मिल गया। बैंड वैगन इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। कितने लोग जा रहे हैं, चलो 10 लोग जा रहे हैं, मेरे पहचान के इतने सारे लोग जा रहे हैं, बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से मैं भी उनके साथ में चला गया वहां पर जाके देखता हूं क्या, हजारों लोग बैठे हैं, राइट। अब बाबा को तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, किसी तरीके से शुरुआत वाली गलती बाकी की तो आती ही जाएगी, क्योंकि इंसान के दिमाग में ये गैप्स हैं, राइट। अब वहां पर आपको सोशल प्रूफ मिल गया, यानी क्या, ये बाबा तो सच में गजब है, राइट। अब यही चीज आप फिर से देखिए कि कोई जादू टोना आता है मुझे, या फिर एस्ट्रोलॉजी आती है, या फिर जो कुछ भी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब आप सोचिए क्या होगा, राइट। अब तीसरी बात पर आते हैं। अब आता है संक कॉस्ट फॉलोसी। अगर हमने किसी चीज पे बहुत पैसा लगा लिया है, सपोज पैसे की बात पहले करेंगे, बाद में फिर पैसा मतलब ये हर चीज पर आता है, लेकिन पैसा किसी किसी बिजनेस में या किसी जगह पर आपने बहुत पैसा लगा दिया और डूबते जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको लग रहा है कि और लगाने से बचेगा, तो इंसान उसमें डालते जाता है। संक कॉस्ट पॉलिसी जनरली नए जगह पर कमाई करने के तरीके में आपका जितना ध्यान नहीं जाएगा उतना डूबा हुआ बचाने में चला जाता है, राइट। ये होता है संक कॉस्ट पॉलिसी। सेम पैसा आपके पास है, एक जगह पर आप सिर्फ डूबा हुआ बचा सकते हो और दूसरी जगह पर नए जगह पर लगाकर बहुत ज्यादा कमा सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा कमाने की तरफ आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये संक कॉस्ट, जो डूबी हुई वैल्यू है, उसको बचाने का तरीका। अब आपने आपके लाइफ का सपोज काफी सारा समय किसी चीज में, किसी बाबा को सपोर्ट करने में, किसी थॉट को सपोर्ट करने में, किसी पार्टी को सपोर्ट करने में, किसी नेता को सपोर्ट करने में लगा दिया। अब आपको पता भी चलेगा अगर कि यहां पर गलती हुई है, मानेंगे नहीं, आप उसको बचाते रहेंगे, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, लेकिन करेंगे। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन फिर से, कॉग्निटिव फ्लुएंस, सोशल प्रूफ एंड बैंडवैगन इफेक्ट एंड संक कॉस्ट फॉलोसी। अब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, अब बाकी के भी पॉइंट्स यहां पर आएंगे, लेकिन पहले इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में। सबसे पहले तो मैसेज को सिंपल बनाना है। अब हिटलर की भी बात करते हैं, नाजी पार्टी की। इतना सिंपल थोड़ी होता है कि कोई देश के प्रॉब्लम्स सिर्फ किसी एक कम्युनिटी पर डिपेंड करे। एक्चुअल में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन, राइट। सबसे पहले तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हर किसी को कॉमनली मिल जाए, उनके पास पैसा रहे ना रहे सबको मिलना चाहिए, जो स्टेट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद में इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर एवरीथिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक देश को डेवलप कराता है, आगे लेकर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स किस वजह से है ये समझाना बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। फिर आसान मैसेज क्या है? आसान मैसेज है कि ये सारे प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी के वजह से हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के वजह से हैं। सिंपल मैसेज। अब उसको रिपीट 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 रिपीट, जब रिपीटेशन शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे, जब सपोज 100 टाइम कोई पर्सन वही चीज सुन रहा है, तो उसको लग रहा है कि अब वो सही है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि उस पर रिपीटेशन हुआ है। उसको दिमाग को लग रहा है कि उसको अब ये समझ में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है। अब वो कॉग्निटिव फ्लुएंस के स्टेट में चला गया। सिंपल मैसेज, रिपीटेशन, राइट। एक कॉग्निटिव फ्लुएंस के स्टेट में अब शुरू हो जाता है लोगों का विश्वास करना। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर आप उसको बिल्कुल चलाते रहो, यही प्रोपेगेंडा मशीन चलाते रहो, धीरे धीरे नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन दैट बढ़ने लगेगा। अब ज्यादा लोग बिलीव करने लग गए मतलब सही होगा, ज्यादा लोग एक आध चीज करने लग गए मतलब सही होगा, मतलब मैं भी करते जा रहा हूं। अब तो कंपटीशन आने लग जाएगा।
कोई और उसका सपोर्ट, यानी जो चीज में हजारों लोग बिलीव कर रहे हैं उसमें कोई और एक बंदा आगे आने की जगह पर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा उसका सपोर्टर हूं, ये कंपटीशन लोगों में बढ़ने लग जाता है, राइट। और उसके बाद में जब पता भी चल जाता है कि ये गलत है, लेकिन जितनी एनर्जी लगा चुके हैं ना उसको सपोर्ट करने में, वो संक कॉस्ट फॉलोसी की वजह से उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, करते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही डेडली है। आप भी ये कर रहे हो, मैं भी शायद कर रहा हूं। चेक करना पड़ेगा हर बार, क्या बोलते हैं, जागृत रहना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। सो ये 3 कंसेप्ट्स अभी तक समझे हमने: कॉग्निटिव फ्लुएंस, सोशल प्रूफ एंड बैंडवैगन इफेक्ट, संक कॉस्ट फॉलोसी। अब बात करते हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी के बारे में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है इंसान, राइट, ये इन जनरल इस फीलिंग के साथ रहता है इनकम्प्लीटनेस के, कुछ कमी है, राइट। हर किसी को लगता है कुछ कमी है, और वो शायद हमें सिर्फ कॉन्शियसली नहीं लगता, अनकॉन्शियसली भी लगते रहता है। और फिर हम लोग उस कमी को कंप्लीट करने के लिए ढूंढते हैं, या तो यानी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम एक तो प्यार ढूंढ रहे हैं, हम एक विश्वास ढूंढ रहे हैं, हम एक कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, हम चीज़ों को आसान होते हुए देखना चाहते हैं, हमको प्रॉब्लम्स कम से कम होने चाहिए। तो ये इमोशनली हर कोई वल्नरेबल है हम लोग। अब ऐसे वक्त पे अगर सामने वाला बंदा आके कोई मैसेज दे जहां पर आपको कनेक्ट कर जाए, आपने देखा होगा ना कि वो जो भविष्य बताने वाले लोग हैं, राइट, उनका एक स्टेटमेंट, अगर किसी भी ऐसे बोलते हैं कि आप किसी भी बंदे के पास जाकर ऐसा बोलो कि भाई, भैया आपका दिल तो बहुत साफ है लेकिन लोग बड़ा फायदा आपका उठाते हैं, तो शायद आधे से ज्यादा लोग इंडिया से, उससे ज्यादा लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। इमोशनली हमें जो फीलिंग हमारे दिमाग में है, अंदर है, इनकम्प्लीट है, हम सभी हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता ना, हर कोई ये दिखाने में लगा हुआ है कि मैं परफेक्ट हूं। अब इस वजह से क्या होता है ना कि हर किसी के, इंसान के मन में वो इनसिक्योरिटीज है, वल्नरेबिलिटीज है, इसी का फायदा उठाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी वही कर रही है आजकल, ये आपके बाबा लोग भी वही कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंस वाले जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं। कोई एक गरीब इंसान है जिसने आज तक इतने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, आज तक मतलब ठीक ठाक चल रहा है घर, लेकिन कभी भी ऐसा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जिससे एक्स्ट्रा काम कभी कर पाए। उस बंदे को जब ऐसे स्कीम के बारे में पता चलता है जहां पर जाने के बाद बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बात बड़ी ही सिंपल तरीके से हो रही है, लाखों लोगों ने, जानने वाले कई सारे लोगों ने जहां पर पैसा लगा चुका है, चले गए, लगा दिया, राइट। ये समझ, ये साइकिल समझना है। और ये एक ही जगह पर नहीं अप्लाई होता, ये हर जगह पर अप्लाई होता है। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, और इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये कमियां हम में से सब में है, ये जानना होगा। ये आ गई इमोशनल वल्नरेबिलिटी। अब बात करेंगे कंफर्मेशन बायस की। कंफर्मेशन बायस यानी क्या है कि आप सपोज कोई चीज पर विश्वास करते हो थोड़ा बहुत, अब आपके आजू बाजू में कई सारे मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस आप जो जानते हो उसको, यानी सपोज 10 लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग भाषण दे रहे हैं, और उसमें से 5 लोग सपोज आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी 5 अलग कर रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो वो बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं, जानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, राइट। तो एक तो आप उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते जाएंगे, जो आपकी मान्यता है उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते जाएंगे, उस वजह से आपकी मान्यता और स्ट्रांग होते जाएगी, आपको पता ही भी नहीं लगे, आपको और ज्यादा लगने, यानी ऑलरेडी आप गलत चीज को सही मान बैठे थे किसी, यानी जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन अब ये 5वां पॉइंट आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग महसूस करवाता है कि आप सही हो, आप ही सच्चे हो, आप जो मान रहे हो वही सही हो। और आजकल के डेट में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि ज्यादा कंटेंट कब देखा जाएगा, जब इंसान को वो कंटेंट दिखेगा जो उसकी मान्यताओं को और स्ट्रांग कराता है। तो उस वजह से आजकल के जो फेसबुक है, यूट्यूब है, वो कौन सा कंटेंट आपको जनरली दिखाएगा जो आप ऑलरेडी मानते हो, जिस वजह से आपको दूसरी साइड कभी पता नहीं चलती और आप अपने झूठ में और ज्यादा फंसते चले जाते हो, राइट। अब कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि ये धार्मिक नाम पर गलत संगठन जो है, एक्चुअली धर्म जो है वो आध्यात्मिक मार्ग है, अगर आप एक फिलोसॉफिकल मार्ग है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने का, लेकिन उसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाकर आजकल बड़े बड़े सम्मेलन हुए जाते हैं, राइट।
संगठन में लोग काम करते जा रहे हैं और क्वेश्चन आता है किसी समझदार पर्सन को, ये कहाँ पर फंस रहे हैं। अब कई बार तो ये भी है कि जो बंदा बोल रहा है कि वो कैसे फंस रहा है उसको हंसो, ये बंदा भी खुद कहीं और फंसा हुआ है। राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो मैं फंसा हुआ हूं, मुझे क्यों एक पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स ही बार बार सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं उसी संगठन में हूं, उसी एनवायरमेंट में हूं, और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि खुद को क्वेश्चन करना, खुद की मान्यताओं को क्वेश्चन करना और आगे बढ़ना। तर्क शुरुआत वहां से होता है। जब आप दुनिया से प्रश्न पूछते हो तब आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, जब आप खुद से प्रश्न पूछते हो तब आपकी जर्नी शुरू होती है, तब आप सच में इंसान बनने की तरफ, मेरे ख्याल से जाने का जो जर्नी है, जो आपका प्रवास है, उसकी शुरुआत करते हो। लेकिन ये आई डोंट नो इतना आसान लगेगा। ये 5 पॉइंट्स फिर से एक बार बात करते हैं। कॉग्निटिव फ्लुएंस, सोशल प्रूफ एंड बैंडवैगन इफेक्ट, sunk cost fallacy, emotional vulnerability and confirmation bias. Try to think about all these 5 points और कैसे ये हमारे सोच को प्रभावित करता है। और कोशिश कीजिए कि आप में से जो भी बंदा किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते जा रहा है, किसी धर्म को सपोर्ट करते जा रहा है, किसी बाबा को सपोर्ट करते जा रहा है, किसी स्कीम को सपोर्ट करते जा रहा है, और उन्होंने खुद को क्वेश्चन करने की जरूरत है, आपने सिर्फ उसको उनको बताने से नहीं होगा, उन्होंने खुद को क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये 5 प्रिंसिपल्स की चर्चा मेरे ख्याल से सब में होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप सभी स्पेशल टाइम निकालकर इस वीडियो को शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने के लिए बोले, और हो सके तो ये चैनल लाइक कीजिए, क्योंकि कई दिनों के बाद मैं फिर से अपने थॉट्स रख रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कि मेरे एक्सपीरियंसेस जो इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पर डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने पूरा लाइफ मेरा सिर्फ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैं स्टूडेंट बन के रहूँगा और स्टूडेंट बन के आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। सो ये आई थिंक एक और अटेम्प्ट है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग सुने जो सही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं और एक गलत डायरेक्शन में ही अगर ये दुनिया जा रही है, तो आई डोंट नो कि उसको सही दिशा कैसे दी जा सके। इफ अगर 99 यानी दुनिया में अगर 100 लोग हैं और 99 लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि डूबना है, तो उस दुनिया को कौन बचा सकता है, क्वेश्चन है। लेकिन आज भी उम्मीद कायम है। सो देखते हैं, उस इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए इस तरीके का कंटेंट और बनाएंगे हम। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।